Hello students, we are talking about first chapter of political science, working of the constitution. We have taken RTI, right to information, before this video, and listen it today's video. You just listen the previous video, watch previous videos. It is helpful to continue the link of our lesson. Now let's move toward the next part, that is social justice and equality. So social justice and equality are the important objectives of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish new society based on these two values. We are following the path laid down our constitution to achieve the goal. So students, सोशल जस्टिस के लिए किसे किसे फाइट करना पड़ता है? सो वीकर सेक्शंस को, वर्कर्स को, वुमेन्स को, लोअर कास्ट पीपल, ऑल दीज पीपल कम अंडर द वीकर सेक्शंस. Most of the crime and most of the atrocities happen with the people. These people, जो भी ये लोग हैं जो weaker sections में people हैं उनके साथ में. Recently also you have seen, because of the COVID-19, poor people were mostly affected, right? जैसे कि लेबर या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन्स हैं उन्हें फाइनेंशियली बहुत सफ़र होना पड़ा ये जो सारे दिनों में, माइग्रेशन करना पड़ा वगैरह, ये सारे चीज़ों में ये वीकर सेक्शन ही तो सफ़र हुए हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इट्स गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ दिन पहले यू मस्ट हैव लिसन और रीड और सीन इन न्यूज़ द निर्भया गैंग रेप, right, of Delhi. In that case 4 criminals got hanged. जो उनको फांसी हुई थी. So social justice imparted to the woman who raped, but that came after 8 years. So we should also understand justice delayed, but justice had been given. If someone hanged after 8 years, is that justice? Is that justice been given? You find its answer. आप हर एक को लगता होगा, कुछ को लगता है कि जस्टिस मिला है, कुछ को लगता है कि 8 साल बाद मिला है, राइट? सो इट इज़ आंसर, फाइंड योर आंसर योर सेल्फ. सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टेक्स्ट, आवर टेक्स्ट बुक. टू एस्टैब्लिश social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. The principles of justice and equality aim at ending discrimination in social status, such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, power, property, and giving equality of opportunity for development to every individuals. जो भी चीज़ें इनजस्टिस करते हैं उन चीज़ों को हटाना, उसके लिए क्या क्या किया है, उसके लिए जो भी प्रोविजंस किए हुए हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है. तो पुलिस ऑफिसर्स ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए हैं, एंड जजेस हु पनिश द गिल्टीज और क्रिमिनल्स. सो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड दीज प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड पीपल पावरफुल to take care of these things. Principles of justice and equality aim at ending discrimination. Discrimination मतलब भेदभाव. In social status such as superior, inferior, ऊंच नीच भाव जो होता है ना, कि किस बेसिस पर होता है, ये जो बेसिस है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे किस बेसिस पर होगा, कास्ट है, रिलीजन, माई रिलीजन इज़ सुपीरियर दैन योर्स, है ना. तो इसकी वजह से तो हमने कई दंगे किए हैं.
याद होगा आपको राम मंदिर के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए जो भी दंगे हुए हैं, है ना। लैंग्वेज एंड जेंडर, सभी को लगता है कि माय लैंग्वेज इज़ सुपेरियर। जैसे जब इंडिया में लैंग्वेज के हिसाब से डिवीज़न हुआ था, एट दैट टाइम भी उस वक्त सभी लोग बोल रहे थे कि साउथ इंडियंस बोल रहे थे कि हमारी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। यूपी वाले हमारी लैंग्वेज बोल रहे थे, बिहारी, महाराष्ट्रियन गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। सो everyone thinks that is my language is superior than any other language, right? And all gender, male think male is males are dominant and woman thinks women are dominant. ये जेंडर इक्वलिटी में आता है, जेंडर डिविजन्स में आता है। प्लेस ऑफ बर्थ, कि हम ये पर्टिकुलर रीजन से है तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग नॉलेजेबल है एंड ऑल दिस। रेस, प्रॉपर्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, सभी को लगता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, डेवलपमेंट के लिए हमें चांस नहीं मिला है, इन लोगों को मिला है, उन लोगों को मिला है एंड ऑल। सो इन सभी चीज़ों को हटाना मतलब जस्टिस, और इन सभी इस डेवलपमेंट के लिए सभी को चांस देना, सभी को अपॉर्चुनिटी देना, मतलब इक्वालिटी को प्रोवाइड करना। एंड फॉर दिस एफर्ट्स आर मेड एट ऑल लेवल्स। जैसे कि गवर्नमेंट एफर्ट्स लेती है, गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोर्टेड, एंड फॉर दिस डेमोक्रेसी इज अकोमोडेटिंग different sections of the society in a mainstream. Democracy helps in reducing social conflicts. So let's review the efforts made in India in these type of directions. तो सबसे पहले जो रिव्यूज़ है वो है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन, तो ये सीट्स के बारे में जो भी रिजर्वेशंस है आपको थोड़ा आइडिया होगा ही। दिस इज़ मोस्ट डिबेटेबल एंड हॉटली कंटेस्टेड आइडिया। बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट होता है, बहुत ज़्यादा बातें होती है कि इनको रिजर्वेशन मिला है, हमें नहीं मिला है, इतने सालों से मिला एंड ऑल। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ये जो है, समाज के कुछ लोगों को प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, या बैकवर्ड क्लास, जैसे कुछ साल पहले कास्टिज़म हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था, लोअर कास्ट है, अनटचेबिलिटी थी एंड ऑल। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही है कि बहुत ज़्यादा कास्टिज़म था। एक पर्टिकुलर अगर आप एक घर पे बर्थ लेते हो, जन्म लेते हो, अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हो या फिर कोई बिजनेस क्लास में जन्म लेते हो, तो आपके फादर या फोर फादर्स जो भी काम करते हुए आए हैं वही काम आपको करना था, आप उस क्लास को तोड़कर आगे नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो कास्टिज़म हमारे सोसाइटी में था। बहुत सारे सेक्शंस को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। जो काम सालों से करते आ रहे हैं, फोर फादर्स से करते आ रहे हैं, वही काम आपको करना था। इन लोगों को गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल सीट्स रखी जाती है, गवर्नमेंट कुछ स्पेशल उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको एजुकेशन में, जॉब में थोड़ी आसानी हो, चांसेस मिले। So for that divides in class, caste divides in categories, इसीलिए प्रोविजंस किया गया था रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन के सीट्स का। नाउ वी हैव रिजर्वेशंस इन ऑल सेक्शंस, ऑलराइट। इन द नेक्स्ट पॉइंट इज अ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स है, उनके लिए है, उनके बारे में बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। दिस इज प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड एनी एक्ट ऑफ अट्रोसिटी कमिटेड against them is a liable for punishment. अब ये जो एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, समवन हु बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट, उसकी जब मजाक उड़ाया जाता है, सोसाइटी में चिढ़ाया जाता है कास्ट के नेम से या फिर जो भी लोअर कास्ट के नेम से, इफ़ दे फाइल द कंप्लेंट यू विल गो टू जेल। ठीक है, इट a non-bailable offense,
बेल नहीं मिलेगी, कोई भी आपको छुड़ाने नहीं आएगा. Unless you produce in front of judge, then he will decide whether you were done wrong or right. Why it is done? Because upper class people make fun of the lower class. For that not to happen these things, this amendment and this act was enacted in 1989 by the Parliament of the India. The act is popularly known as the SC/ST Act also. ये SC/ST Act भी उसे कहा जाता है. बहुत से लोग इस एक्ट को एक तो एट्रोसिटी एक्ट नाम से जाना जाता है या फिर SC/ST एक्ट के नाम से जाना जाता है. टू प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, उनका फ्रीडम सोसाइटी में बना रहे, इसके लिए जो एक्ट है ये प्रोवाइड किया गया था. देन प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has made several provisions for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them opportunity for education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language, and region. This is comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their rights to equality, freedom, right against exploitation, and cultural and educational rights. What do you mean the minorities? Minorities means people who are less in number. बहुत कम सोसाइटी में देखे जाते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के या फिर रेस, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग होते हैं. एक्सक्यूज मी. ये जो लोग होते हैं ये बहुत कम संख्या में होते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज़ कहा जाता है. जैसे कि अभी कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन, ये 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उन्हें माइनॉरिटी पॉलिसीज़ का लाभ वो लोग लाभ उठा सकते हैं या फिर रिजर्वेशन लागू होता है. जैसे कि जैन्स है या फिर पारसीज है, वेरी लेस इन नंबर. Probably 60,000 Parsis are there in India today, right? इंडिया का जो रेशो है, इंडिया का हम लोग जो देख सकते हैं कि कितने पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से 60,000 बहुत कम है, राइट? Minorities are the big part of our country. If we cannot weak the people or less people, तो उस देश का क्या फ़ायदा? हम लोग अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, सेव नहीं कर पा रहे ऐसे लोगों को, तो फिर क्या फ़ायदा है? भारत, ये जो कंट्री है, इंडिया है जो कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ कंट्री दैट हु सेव्स कल्चर्स, हु सेव्स द लैंग्वेजेस, है ना. तो विविधता में एकता का प्रतीक है भारत. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट एवरी स्पीसीज. So there were special provisions in our constitution to empower the minorities, to protect their culture and to give them rights of equality, freedom and educational rights also. So students, here we stop today. Further reviews we will see in the next videos. Thank you. Have a healthy day.